नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने फ्राइडे को जो वीडियो आपको दिया था, मतलब नॉर्मली सैटरडे को मिला था, जो कि मंडे के सेशन का था, जहां हमने बहुत सारी बातें क्लियर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो से कहीं ना कहीं ये चीज़ आज का वीडियो भी रिलेट होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डेफिनेटली देखिए। और जहाँ मैंने ये बात क्लियरली कही थी कि निफ्टी में एक कंसर्न पॉइंट आपको दिखेगा, वो पॉइंट आपका सिंपल है कि निफ्टी एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है और उस प्राइस एक्शन में आपको 15,840 तक का लेवल बनने की कोशिश कर सकता है। और ये भी बात हमने कही थी कि डे चार्ट पे अगर आप देखें तो कम्प्लीटली आप देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से आपको एक डाउन ट्रेंड मार्केट इंडिकेट हो रहा है और बस वो डाउन ट्रेंड मार्केट का रिवर्सल्स रेडी हो चुका है। तो ये रिवर्सल आज की डेट में आपने कम्प्लीटली देखा होगा और मार्केट करीबन 15,800 के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग उसने की। तो ये बात हमने आपको बता दिया था। जो बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिंग कर रहे थे कि सर क्या डाउन ट्रेंड आ चुका है, क्या रिवर्सल्स है या ये होगा, तो ये बातें आपको मैं बता दूं कि हमने आपको पहले ही इंटीमेट कर दिया था और हम आपको वापस बता रहे हैं कि निफ्टी में एक रिवर्सल प्राइस एक्शन का रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट कम्प्लीटली अप ट्रेंड मारता रहेगा, नहीं। मार्केट एक बार अप ट्रेंड मारेगा फिर वापस आएगा। बस यस, देखने वाली बात यह है कि जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी वहां तो नहीं आ रहा है। अगर वो वहां आ रहा है तो रिवर्सल्स डेफिनेटली होंगे, और अगर इसके ऊपर वापस मूव करना स्टार्ट कर देता है तो आप मान के चलिए कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको अप ट्रेंड में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सल्स होते हैं, ये प्राइस एक्शन है। और अगर आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियोस की वेट कर रहे हैं या प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियो समझना चाहते हैं तो उसके लिए वेट कीजिए। हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपने कैसे पैसा बनाए एपिसोड में बहुत सारे वीडियोस स्टार्ट किए हैं अपलोड करना। सो प्रोबेबली वेरी सून आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगा। बट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, तब शायद मुझे लगेगा कि उसकी अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट कमेंट्स और लाइक्स के लिए तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि हमें वो डेफिनेटली देते रहे टाइम ऑन टाइम बेसिस पे, जिससे कहीं ना कहीं टीम और मेरी खुद की भी बात करें तो मोटिवेशन होती रहती है। तो चलिए कोई नहीं, खैरहाल आज बात करते हैं कल के लिए हमारा सेशन कैसा होना चाहिए और आज का जो सेशन हुआ है वहाँ पे क्या सिचुएशन हमें मिली है। तो एक बार 15 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे, वहाँ जाके समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हमें मिला था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्राइस एक्शन होगा और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही मार्केट ट्रेड स्टार्ट हुआ। बट थोड़ा सा पॉइंट अप ये रह गया कि मार्केट जो एग्जैक्ट निफ्टी की रिपोर्ट थी मॉर्निंग की, वो थी करीबन 15,840 के आसपास खुलने की, जो कि वो वहां से नहीं खुली और मार्केट करीबन 15,775 के आसपास इसने अपनी ओपनिंग करी और उसके बाद अगले 15 मिनट में ही उसने एक 15,800 को सस्टेन किया उस फिगर को। और उसके बाद वो पूरे दिन के सेशन में बात करें जो कि करीबन यहाँ से लेके यहाँ तक का सेशन जो होगा वो आप मान के चले इसी 40 पॉइंट में मूव करता रहा। तो बेसिकली साइड में मार्केट में निफ्टी था और साइड में मार्केट में आप जानते हैं कि आपको कहीं से भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। अगर उन्हें थोड़ा प्रॉफिट बुक किया होगा तो डेफिनेटली अल्स, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मार्केट है, हर दिन एक तरह नहीं होता है। ये बात मैं अपने वीडियो के माध्यम से कई बार बताने की कोशिश की है। सो देयर विल बी नो सेम डे। सो प्रोबेबली अगर मंडे का मार्केट आपका ऐसा रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि इट्स वेरी गुड, बिकॉज अभी हमारे पास एक्सपायरी के 3 दिन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो वी विल हैव वेरी गुड डेज इन 3 डेज। सो आउट ऑफ 5 अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 5 अब हमारे पास 3 दिन तो बेहतर ही मिलने वाले हैं। तो रेशियो फिर भी अगर हम बात करें तो 3/2 का ही हम बात करेंगे। 3:2 का रेशियो होगा हमारा। तो 3 दिन अच्छे मिले हैं और 2 दिन हो सकता है जो कि हमें फ्राइडे का पता नहीं है। बट अब मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे विल बी ए वेरी गुड डे इन टर्म्स ऑफ ए ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब बात करते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा और निफ्टी के लिए क्या रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बन रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 15,840 का लेवल जो आ रहा है या 15,850 अगर राउंड फिगर में बात करें तो ये लेवल अब निफ्टी के लिए सस्टेन लेवल है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपनिंग करता है और इसी की फ्लैट ओपनिंग, अगर फ्लैट ओपनिंग आएगी
तो आप ये मान के चलिएगा निफ्टी अगर इसकी ओपनिंग करता है इसी के आसपास तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जो नेक्स्ट लेवल टारगेट बन सकता है निफ्टी का वो बन सकता है 15,890 और दूसरा टारगेट बनेगा 15,930 जो उसका ऑल टाइम हाई है। तो आप इन दोनों लेवल के निफ्टी को बाय पे ट्रेड कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस जो आपका बन सकता है वो 15,810 का लेके आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ये आपका एसएल होगा अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड में, अगर फ्लैट ओपनिंग आपको मिलती है तो। पहला फ्लैट ओपनिंग में अगर नीचे की बात करें तो 15,830 के नीचे अगर चला जाए, 830 के नीचे निफ्टी अगर ट्रेड करे तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और छोटे प्रॉफिट के लिए 15,800 का टारगेट लेके चलिएगा पहला। और दूसरा टारगेट आपका जो बनेगा वो बनेगा 15,775। इन दोनों लेवल पे आप निफ्टी को छोटे छोटे ट्रेड के लिए कीजिए, क्योंकि नीचे में निफ्टी को सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऊपर की बात करें तो। जो मेरे को पॉइंट लगता है मैंने आपको बताया फ्लैट। अब बात आती है दो और पॉसिबिलिटी में पहली पॉसिबिलिटी आती है या तो गैप अप या गैप डाउन। चलिए गैप अप पे बात कर लेते हैं, फिर गैप डाउन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज जो एट द मनी प्राइस हमारा है वो 15,840 का है और इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, सीधे मार्केट खुलने की कोशिश करता है 30 से 40 पॉइंट का, तो और वो 15,900 के आसपास खोलने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली बात है 15,900 के पास आता है तो यहाँ पे जो हमारे कॉल लेटर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने नीचे से पोजीशन बना रखी है वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो यहाँ शॉर्ट सेलिंग आपकी सबसे पहले पॉसिबिलिटी बनती है। तो मार्केट रिट्रेस करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में आपको क्या करना है 15,900 की पुट पे ही ट्रेड करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और उसको अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पहला टारगेट जो बनेगा वो 15,850 या 40 आप लेके चलिएगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट लेके चलिएगा ऊपर से जब रिट्रेसमेंट आएगी। और दूसरा टारगेट होगा 15,810 का। तो ये दो लेवल के लिए आप गैप अप में मेरी बातों को ध्यान से सुन के वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अगर गैप अप होती है और सिचुएशन होती है 15,900 के आसपास निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो अगर 15,940 के ऊपर जाता है तो सिचुएशन फिर चेंज हो जाएगी। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, आपको वहाँ पर दिख जाएगा। और जब 810 के पास आता है तो फिर वापस आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है, फिर आप वापस इसको बाय की कॉल पे जा सकते हैं। अगर सिचुएशन गैप डाउन की आती है, जो मैं फिर से वापस लिख रहा हूँ, आप वीडियो को फिर से देखिएगा, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, होता क्या लोग स्किप कर जाते हैं और सोचते हैं कि हमने ट्रेड ले लिया और हमें नुकसान क्यों हो गया। और नुकसान होने के बाद व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे पिंग करते रहते हैं कि इंस्टा पे करते रहते हैं कि सर आपने तो नुकसान करा दिया। तो मैंने नुकसान नहीं कराया, आपने वीडियो नहीं देखा, प्रॉपर्टी समझा नहीं, इसलिए आपको नुकसान हुआ। अगर गैप डाउन होती है, देखिए गैप डाउन होगा तो निफ्टी क्या करेगा, सबसे पहले 15,000 मान लीजिए 50 पॉइंट का गैप डाउन ही लेके चलता है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं लेके चलता। अगर मार्केट 15,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 15,800 के नीचे कर रहा है, तो सबसे पहला लेवल जो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बन रही है उसी ट्रेंड लाइन के आसपास रिट्रेसमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ वेट एंड वॉच की थ्योरी अपनाइए। एक बार मार्केट को 15,775 के आसपास या 750-775 के आसपास से सपोर्ट लेने दीजिए। अगर सपोर्ट मिल जाता है तो फिर आप ऊपर के ट्रेड लीजिए। उस केस में आप 15,810 पहला टारगेट लेके चलेगा और दूसरा टारगेट लेके चलेगा 15,840 का। इस दो लेवल के लिए आप बाय पे बैठ सकते हैं, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो होगा वो होगा उस दिन का लो, कल का जो लो बनेगा वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 15,750 का ही आपका बनना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करनी होगी। तो मैंने आपको तीनों सिचुएशन बताई है, गैप अप में कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है और अगर फ्लैट ओपनिंग आती है तो कैसे करना है। तो दोस्तों बस ये आपके निफ्टी से रिलेटेड है। चलिए हम बात करते हैं आज के टेलीग्राम कॉल्स पे, जो हमने आज कॉल्स दिए थे और वहाँ पे क्या रिजल्ट हमें मिला है। देखिए हमने कॉल्स नियर बाई 2 कॉल्स दिए थे और हमने इन्फॉर्मेशंस भी दिए थे कुछ, वो इन्फॉर्मेशंस को भी देख लेते हैं। हमने फोर्टिस और HDFC बैंक का है, हमने दिया था बाय की कॉल है। अगर आपने अभी तक होल्ड कर रखा तो इसको बने रहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आपके टारगेट हिट हो चुके हैं तो भी आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमने एक लेवल कहा था 15,000 को बाउंस बैक मिलेगा 15,830 का और निफ्टी करीबन इसी लेवल पे मूव करता रहा। रिट्रेसमेंट होनी थी 15,840 में, बट मार्केट में आज थोड़ा सा चेंज ये रहा कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होता, मैं ये एरो लाइन को एक बार हटा रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उसी को समझिएगा। मार्केट ने यहाँ अपनी क्लोजिंग की थी
ये है इसकी क्लोजिंग थी नियर बाई। अगर मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर ओपन होता तो पक्का प्रॉपर वे में प्राइस एक्शन होता और हम यहाँ पे मूव करते रहते। बट मार्केट कम्प्लीटली एक 100 पॉइंट की मूवमेंट लेने के बाद वो कम्प्लीटली एक साइड वे में चला गया, और साइड में मार्केट में जाने से आपके ट्रेड बनते नहीं है प्रॉपर्ली। इसलिए आज मैंने भी कहीं ना कहीं मुझे भी एक लॉस हुआ है, बट ठीक है, लॉस मैं लूँगा अपने हिसाब से लूँगा, मार्केट के हिसाब से नहीं लूँगा लॉस। तो और यही लॉस मैंने और मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स वाले लोगों ने भी लिए होंगे, तो डेफिनेटली वो लॉस आई एक्सेप्ट इट। बट आई एम बिट श्योर दैट कि नेक्स्ट डे जो हमारा होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, वी विल हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ निफ्टी ऑप्शन ट्रेड्स। सो कम बैक विद द टेलीग्राम पार्ट। तो यहाँ हमने इन्फॉर्मेशन दिए थे, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमने प्राइस एक्शंस का भी एक चार्ट बना के दिया था, वो भी अगर आपने उसके बेसिस पे, और हमने करीबन 11 बजे ही आपको ये बात बता दी थी कि मार्केट इज एंटरिंग इन साइड में मार्केट। और मार्केट अगर 11 बजे का आप देखें चार्ट, तो 11 बजे के आसपास अगर मैं इसको पूरा कम्प्लीटली आपको मूव कर दूँ, और साइडवे से रिलेटेड अगर किसी को वीडियो चाहिए होगा तो डेफिनेटली मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। 11 बजे की कैंडल देखने की कोशिश कीजिए। 11 बजे का कैंडल जो हमारा 15 मिनट के चार्ट पे बन रहा है, वो करीबन यहाँ अगर आप देखें तो इस लेवल से, इस रेड कैंडल से अगर आप देखें तो कम्प्लीटली मार्केट एक 30 से 40 पॉइंट के बीच में रेंज कर रहा था। और ये सिचुएशंस आपको ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा में भी जाकर देखेंगे तो करीबन मार्केट 15,800 से लेके 850 के बीच में या 900 के बीच में हमेशा ऐसे ही मूवमेंट करता रहा है साइडवे मार्केट का। तो इस तरह का मूवमेंट्स हमें मिलता है। बट ठीक है, इट्स ओके, आज की प्रॉफिट नहीं हुई, मैं भी इस चीज़ को समझ नहीं पाया, इट्स ओके, डेज आर लर्निंग फॉर यू ऑलवेज। आप उसको हमेशा जो लॉस होते हैं उसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ से देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगर उसको आप ईगो या मार्केट से रिवेंज लेने के पॉइंट ऑफ से देखिएगा तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। चलिए, हमने टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा ग्रुप है जिसके बारे में हम आपको अभी बता भी देते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 कॉल्स दिए थे, हिंडाल्को का दिया था और एक हमने दिया था ज्योति लैब का, दोनों ने टारगेट अचीव किए। तो अगर आप भी मेरी टेक्निकल या रेफरल से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक, या तो आप हमारे डीमेट अकाउंट से अपना डीमेट, हमारे रेफरल लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कीजिए और आप वहाँ पे फंड ऐड करके हमें स्क्रीनशॉट दे दीजिए, हम आपको इस ग्रुप में लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको उस डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको हम उस ग्रुप से निकाल भी सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखते हुए आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया, आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस ग्रुप में आने का। ये ग्रुप बेसिकली आपको लर्निंग एंड टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दिया। और टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो हमारा जो भी कैंडिडेट है, जो भी हमने ऐसे आज तक किया है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, उनके लिए भी ये ग्रुप है जहाँ पे हम बहुत सारी लर्निंग के काइंड ऑफ वीडियोस या चार्ट्स आपको देते रहते हैं। जहाँ पर अभी वीडियोस नहीं आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ दिनों में आपको वीडियोस भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हमने यहाँ एक कॉल दी थी, जो कि कॉल्स हमने करीबन यहाँ पे इनको 8 से 9 रुपए के लॉस में मैंने निकाल दिया, बिकॉज यहाँ पे मुझे मार्केट में कुछ मूवमेंट्स मिल नहीं रही थी। तो मेरे को लगा कि फिर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लेके लॉस भी ले लेंगे, तो बट लॉस लेंगे अपने हिसाब से लेंगे, मार्केट के हिसाब से नहीं लेंगे। अगर लॉस लेते तो 70 पे निकालते, तो करीबन 10 रुपये का हमने यहाँ पे लॉस भी अपना सेव किया। तो ये भी एक बिहेवियर है, कस्टमर बिहेवियर है, एक ट्रेडिंग बिहेवियर। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लॉसेस आपके अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली कभी नहीं दिखेगा। अब जैसे आज जिसने लॉस लिया होगा, आज मान लीजिए किसी ने 25,000 का लॉस ले लिया होगा, अब कल वो ना 25,000 कमाएगा ना, तो उसको समझ नहीं आया, उसको लगेगा यार कुछ मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि उसने 25,000 का लॉस लिया। अगर किसी ने आज 2,000 का लॉस लिया और कल वो 2,000 की जगह पे 10,000 कमाता है तो उससे लगेगा हाँ इसने कमाया। तो लॉस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो भी आपको सीखना था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को सीखना है अगर आपको, तो आपको हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को करना चाहिए, जिनकी डिटेल्स हम आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपके लिए बेनिफिट है तो उस फॉर्म को जाकर फिल कीजिए और जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के बेहतरीन स्टॉक्स पे बात करें। देखिए, पहला स्टॉक भारत फोर्ज मेरे पास बाई के लिए रिकमेंडेशन है। अगर 770 के ऊपर मिले तो आप उसको 777-785 के लिए बाई कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस आपका 764 का होगा, और जो 764 के नीचे मिले तो 758 और 750 के लिए आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 772 का होना चाहिए। सन फार्मा बाई की रिकमेंडेशन है, 681 के ऊपर मिलता है तो बाई कीजिए। 684, 687 के लिए, और इस केस में स्टॉप लॉस लेकर चलिएगा 678 का। अगर 678 के नीचे मिले तो शॉर्ट सेल कीजिए। 675, 672 और 682 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। विप्रो शॉर्ट सेलिंग के लिए रिकमेंडेशन है, 537 के नीचे मिलता है, शॉर्ट सेल कीजिए।
533,530 के लिए स्टॉप लॉस आपका होगा 541 का, और अगर 541 के ऊपर मिले तो आप उसको बाय कीजिए। 545, 548 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में 537 का होना चाहिए। बलरामपुर चीनी शॉर्ट सेलिंग के लिए आ रहा है 355 पे, 355 पे शॉर्ट सेल कीजिए। 349, 345 के लिए स्टॉप लॉस आपका होगा 359 का, और अगर 362 के ऊपर मिलेगा आप उसको बाय कीजिए। 369 और 374 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में आपका 355 रुपये का होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो सज्जन नए हैं और हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, अगर उनको इस तरह की वीडियोस पसंद आते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।